बारामूला करेरी के वापुरा इलाके में चेकिंग के दौरान लश्कर तैयबा के 2 मुआविन अफराद को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि एसओजी, फौज और एसएसबी की मुश्तरका कार्रवाई में नाका चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 पिस्तौल मैगजीन और 15 राउंड लाइव कारतूस बरामद किए गए। दोनों की शनाख्त सुहेल गुलजार और वसीम अहमद परे के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। बारामूला में पुलिस ने असलहा गोला बारूद बरामद किया और 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मुश्तबा अफराद पकड़े गए हैं। 2 चेकिंग के दौरान, तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 पिस्तौल मैगजीन और 15 राउंड लाइव कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और जो पकड़े गए अफराद हैं वो दोनों की शनाख्त सुहेल गुलजार और वसीम अहमद परे के तौर पर की गई। सज्जाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं? इस वक्त 2 मुआविन गिरफ्तार किए गए, कहा जा रहा है कि असलहा गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जी, असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है, जिसमें एक पिस्टल है, इसके कुछ राउंड्स हैं और मैगजीन है। ये कार्रवाई जो है कल रात को हुई है, जब एक नाका पार्टी है करेरी इलाके में, बारामूला से थोड़ी दूर है करेरी इलाका। वहां पे एक ज्वाइंट ऑपरेशन था पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ का। ये 2 मुश्तबा लोग वहां से गुजरे और इनको रोकने के लिए कहा गया, लेकिन ये वहां से निकल पड़े, भाग पड़े। लेकिन पुलिस ने टैक्टफुली इनको रोका और इनको गिरफ्तार कर दिया। इनकी तलाशी पर पुलिस को ये हथियार मिला है, पिस्टल है, इसमें पिस्टल की गोलियां हैं और मैगजीन है पिस्टल की। और इनकी शनाख्त जो है पुलिस ने जी हेलो सज्जाद, जिस तरह से कहा जा रहा है कि लश्कर के 2 मुआविन हैं, क्या कुछ अभी मजीद जानकारियां मिली हैं? ये कहां जा रहे थे कारतूस और पिस्तौल लेकर? हेलो, क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है? बहरहाल सज्जाद ने जिस तरह से जानकारी दी, नाका चेकिंग के दौरान उन्हें पुलिस ने रोका और उन्हें अरेस्ट किया, गिरफ्तारी हुई। पता चला उनके पास 2 पिस्टल कारतूस मौजूद थे। गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से पिस्तौल मैगजीन और 15 लाइव राउंड कारतूस भी बरामद किए गए और दोनों की जो शनाख्त सामने आई है पुलिस के हवाले से, शनाख्त सुहेल गुलजार और वसीम अहमद परे के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच जारी है। तो 2 मुआविन बताए जा रहे हैं लश्कर तैयबा के। ये जो गिरफ्तार किए गए हैं मुश्तरका कार्रवाई में, एसओजी, फौज और एसएसबी की मुश्तरका कार्रवाई में नाके पर चेकिंग के दौरान ये 2 मुश्तबा अफराद पकड़े गए। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 2 पिस्तौल मैगजीन और 15 राउंड लाइव कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और दोनों की जो शनाख्त सामने आई है, सुहेल गुलजार और वसीम अहमद परे के तौर पर इनकी शनाख्त हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच मजीद जारी है। सज्जाद को एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सज्जाद, जब ये गिरफ्तार किए गए, असलहा गोला बारूद, पिस्तौल पकड़ी गई है, क्या मंसूबा था? क्या कुछ सामने आया है? कहां जा रहे थे ये लोग? पुलिस की प्रेस नोट से पता है कि ये 2 एक नाके चेकिंग के दौरान पकड़े गए हैं। करेरी इलाके में फरस्तार एक जगह, वहां नाका चेकिंग थी पुलिस की, आर्मी की और सीआरपीएफ की। जैसे ही इन 2 अफराद को देखा गया, इनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया और ये नहीं रुके और पुलिस ने बड़े टैक्टफुली इनको रोका वहां से और गिरफ्तार कर दिया। और कहा जा रहा है कि इनकी तलाशी के दौरान जो है कुछ गोला बारूद और पिस्टल भी मिला है, जिसमें 2 चाइनीज पिस्टल हैं और पिस्टल मैगजीन है, 15 जो है गोलियां हैं। जी, तकरीबन मसला है। जी सज्जाद, बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद इस जानकारी के लिए। जैसा कि सज्जाद ने हमें तफसीलात बताई है कि पुलिस चेकिंग नाके के दौरान, मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये 2 अफराद पकड़े गए जो लश्कर तैयबा के मुआविन बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। संजय शर्मा कत्ल केस में एसआईए ने पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में कई जगहों पर छापे मारे हैं। अचन पुलवामा में भी टीम ने कार्रवाई की है। जिला शोपियां के काशिफ और हेफ शरमाल के इलाकों में छापे मारे गए हैं। ये छापे यासर शब्बीर वानी,
और दानिश मंजूर शाह के घरों पर मारे गए। अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा में कार्रवाई खत्म हो गई है। कुछ सिम कार्ड्स, मोबाइल और बैंक पासबुक जब्त किए गए हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, बड़ी लंबी कार्रवाई हुई, छापेमार कार्रवाई हुई और दस्तावेजात भी कुछ जब्त किए गए हैं, सिम कार्ड है, पासबुक है बैंक के। क्या कुछ मजीद जानकारी निकल कर आई है अभी? देखिए जिलानी, जो अक्सन में जो दानिश परे नामी नौजवान है जिसके घर पे छापा मारा गया था आज सुबह, तो वहां पर जो एसआई की टीम है उन्होंने पहले एक मोबाइल फोन, 2 पेन ड्राइव और 2 पासबुक के साथ साथ उन्होंने 15 सिम कार्ड वहां से जब्त किए हैं एसआई की टीम ने। तो शुरुआत वहीं से हुई क्योंकि संजय कुमार की जो आबाई इलाका था वहीं पर हुआ था और वहीं पर उसकी हलाकत भी हुई थी। तो इस सिलसिले में जो तहकीकात जो है एसआई की टीम कर रही है, तो इस सिलसिले में आज जो अक्सन में जो कार्रवाई हुई उसमें दानिश परे, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक इसमें कोई नहीं हुई। लेकिन जो सिम कार्ड और बैंक खातों के जो पासबुक है वो जब्त किए हैं। इसी तरह खेलन में अगर देखा जाए, माइसर शफी नामी जो शख्स है उसके घर से भी एक फोन और पासबुक जो है वो एसआई की टीम ने जब्त किया है। लित्र में देखा जाए 2 मुकामात पे, लित्र के 2 मुकामात पे छापे डाले गए थे। बासित गुलजार नामी जो नौजवान है उसके घर से 2 मोबाइल फोन एसआई की टीम ने फिलहाल अपनी तहवील में लिए है। तो इन जो है वो कर रही है एसआई की टीम। यहाँ पर आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इसका आगाज किया है कि जो संजय कुमार की जो हलाकत हुई है उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी जो है वो किन लोगों की थी और कौन लोग जो है जो मिलिटेंटों के यहाँ पर के साथ जुड़े हुए हैं, उनके रवाबित है मिलिटेंटों के साथ, तो उनका पर्दाफाश करने के लिए ये कार्रवाइयां अमल में लाई गई है एसआई की जानिब से। तो आज की कार्रवाई के हवाले से अगर किसी की गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई, लेकिन पूछताछ के सिलसिले में ये चीजें अभी तक जब्त की गई है। इसके बाद अब देखा जाएगा कि एसआई मजीद क्या तहकीकात इस सिलसिले में करेगी और किन लोगों के जो रवाबित है मिलिटेंटों के साथ या इस कत्ल के साथ, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई वो मजीद देखने वाली बात होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सांबा में बीएसएफ ने पाकिस्तानी दरअंदाज को मार गिराया है। इस तरह सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। दरअंदाज ने इंटरनेशनल बॉर्डर अबूर करके सांबा में घुसने की कोशिश की। मशकूक हरकत का बीएसएफ जवानों ने नोटिस लिया और दरअंदाज को रुकने को कहा, लेकिन वो बाढ़ की जानिब बढ़ता रहा। मुतनब्बी किए जाने के बावजूद नहीं ठहरने पर जवानों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में दरअंदाज हलाक हो गया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ की पोस्ट मंगू चक इलाके में और यहां पर बीती रात बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये पूरा वाक़या जो है बीती रात का है, 2 और 3 बजे का वाक़या जो है ये पेश आया है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों को एक गतिविधि जो है संदिग्ध तौर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा एक व्यक्ति को फेंस के नजदीक आते देखा गया, जिसके बाद उसको जवानों द्वारा ललकारा गया, रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, फेंस के नजदीक आता गया और इसी बीच बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। और अगर हम बात करें तो ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर का इलाका है, बीएसएफ की पोस्ट मंगूचा का, यहाँ का ये वाक़या जो है वो पेश आया और बीएसएफ के उच्च अधिकारी सहित बात करें पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और इलाके का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी वाक़े के बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और अभी ये कोशिश की जा रही है उस घुसपैठिए की जो बॉडी है उसको वहां से निकाला जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के रेंजरों के साथ कैजुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है ताकि उस घुसपैठिए की पहचान हो सके और उस घुसपैठिए की बॉडी को रिकवर किया जा सके और उसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है। और जो अगर हम बात करें इस वक्त के जो
जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो इस इलाके की तरफ गए हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये मंगूचक इलाका है, जहां बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान की एक जो कोशिश की जा रही थी बीती रात को घुसपैठ की, उस घुसपैठ को नाकाम किया है और एक घुसपैठिए को मार गिराया है। यही वो इलाका है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पेट्रोलिंग के लिए जाया जाता है और ये पूरे बॉर्डर का इलाका, और इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई दफा जो गतिविधि है वो की जाती है, चाहे ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें, चाहे घुसपैठ की कोशिश की बात करें, तो यही वो इलाका है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस इलाके को दिखाने की। ठीक आप पीछे देख सकते हैं, इसी इलाके में ये वाकया जो है ये पेश आया है। आप ठीक मेरे पीछे तारबंदी का इलाका देख रहे होंगे। ये तारबंदी का वो इलाका है जहां बीएसएफ के जवान रात को अलर्ट थे। एक पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ के जवानों द्वारा रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है। और इसकी आधिकारिकता तौर पे जो है बीएसएफ ने पुष्टि कर दी। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास में से कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और पूरे बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो इस पूरे बॉर्डर इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया गया। और लगातार अगर हम कोशिश बात करें तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि बॉर्डर के इस पार हथियार, गोला बारूद और साथ ही साथ ड्रग्स भेजी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर में जो अशांति है वो फैल रहे। और बीएसएफ के जवान जो मुस्तैदी से बॉर्डर पर अलर्ट हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। सवा 10 बजे तक ही पेंडॉन स्ट्राइक करेंगे। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन से भरोसा मिलने के बाद सोलन में भी डॉक्टर 1.5 घंटे की जगह 45 मिनट ही स्ट्राइक करेंगे। 3 जून तक सीएम सुक्खू से मुलाकात से पहले डॉक्टरों ने सुबह 9:30 बजे से सवा 10 बजे तक पेंडॉन स्ट्राइक करने का फैसला लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामलाल ठाकुर ने सरकार से एनपीए के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। रामलाल ठाकुर ने कहा है कि अफसरशाही ने प्रदेश सरकार को विश्वास में लिया है, डॉक्टरों को मिलने वाला एनपीए बंद कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने डिप्टी सीएम पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार में मुकेश अग्निहोत्री की कोई भी हसरत पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए वो दोबारा आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। रामबन, पुंछ, भद्रवाह, गुलमर्ग, बांडीपुरा, श्रीनगर में वक्फे से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। मुसलसल बारिश की वजह से दर्जे हरारत में भी गिरावट आ गई है। महकमे मौसमियात ने भी आइंदा 24 घंटों तक बारिश की पेशेनगोई की है। और वहीं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को 2 तरफा ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। जिला रामबन के ढलवास इलाके में सड़क की मरम्मत और देखभाल के कामों के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि मुसलसल बारिश और पिसियां गिरने के बाद ढलवास में हाईवे का अहम हिस्सा तंग हो गया है। डीएसपी ट्रैफिक रामबन ने बताया कि काजीगुंड और उधमपुर के मकाम पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। सड़क की मरम्मत के बाद ढलवास के दोनों तरफ से दरमांदा ट्रैफिक को बहाल किया जाएगा। और वहीं जिला पुंछ में वक्फे से बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दर्जे हरारत में कमी हुई। बारिश के बायस मुगल रोड से मलबा हटाने का काम भी मुतासर रहा। बारिश और धुंध के बायस दहशतगर्दों की दरअंदाजी, बढ़ती हुई कोशिशों के खदशे के पेश नज़र लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकसी बढ़ा दी है। बीजेपी के 9 साल बेमिसाल प्रोग्राम के सिलसिले में आज जम्मू के जम्बू चिड़ियाघर से बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल की क़यादत में विकास तीर्थ यात्रा का आगाज हुआ। न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी के तंजीमी सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर गामजन है और विकास तीर्थ यात्रा के तहत वो मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का दौरा करेंगे जो बीजेपी की हुकूमत में मुकम्मल हुए थे।
बीजेपी की तरफ से आज जम्बू ज़ू में एक प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया गया है, जिसमें संगठन मंत्री अशोक कोल के समेत तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। और हम जानेंगे, अशोक कोल जी हैं। सर, आज आपने विकास तीर्थ यात्रा इसका नाम दिया है, ये क्यों? ये इसलिए नाम दिया है कि जो डेवलपमेंट हुई है, जहाँ जहाँ जो डेवलपमेंट हुई है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमने विकास तीर्थ कहा है। और आज पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे जो सैकड़ों विकास तीर्थ है, उसमें हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आज ये जम्मू जो साउथ है, जम्मू ज़िला है, ये जम्मू ज़िला के सारे कार्यकर्ता यानी ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता और जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के कार्यकर्ता यहाँ जम्मू ज़ू में आए हैं, जिसको हमने एक विकास तीर्थ बनाया है। ये डेवलपमेंटल एक प्रोजेक्ट है, आगे ये और बढ़ता जाएगा। और ये जम्मू के लिए ही नहीं तो जो यहाँ यात्री बाकी प्रदेशों से भी आएंगे, उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा इवेंट होगा। वो यहाँ आएंगे, उस ज़ू में घूमेंगे। ज़ू में जो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि कुछ एनिमल्स, कुछ पक्षी ये डेवलप होते जाएंगे। उनका एक लुत्फ़ जो है वो विदेशी भी और जो हमारे देश के पर्यटक हैं वो उठाएंगे, और जम्मू के भी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग भी उसको उठाएंगे। इसीलिए हमने आज, चूँकि 9 साल पूरे हो गए हैं 30 तारीख को, और आज जम्मू में हर ऐसे विकास तीर्थ पर, वो चाहे जिसको हम कह सकते हैं कोई रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, वो चाहे रेलवे का प्रोजेक्ट है, ऐसे सब प्रोजेक्ट्स पर हमारे कार्यकर्ता जाने वाले। 9 साल बेमिसाल जो है आप आज शुरुआत उसकी हुई है, आप कितना समझते हैं कि स्वर्णिम युग है? क्योंकि पिछले साल रिकॉर्ड टूरिस्ट आ गए, कश्मीर में भी आ गए, जम्मू में भी आ गए, अब इस साल भी उम्मीद यही है कि काफ़ी टूरिस्ट आने वाले। ऐसा है कि पिछली बार जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो तो 2 करोड़ के बारे में कहते हैं, लेकिन 1 करोड़ 84 लाख लोग जो है पिछली बार यहाँ आए हैं। और ये नेचुरली आपको दिखेगा कि इस साल में ये और बढ़ेगा। थोड़ा मौसम का है, थोड़ी प्रॉब्लम आई है, लेकिन आगे के दिनों में टूरिस्टों का फ़्लो जो है ये जम्मू कश्मीर में बहुत अधिक हो जाएगा। और टूरिस्टों के लिए ये एक ऐसी जगह बन जाएगी, लोग रुकेंगे, लोग यहाँ घूमेंगे और घूमकर यहाँ का लुत्फ़ उठाएंगे। तो लोग काफ़ी संख्या में जो है यहाँ पहुँचेंगे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर बन जाएगा। है कि अब जो स्वर्णिम युग है जम्मू कश्मीर का, उसकी शुरुआत हो गई, और साथ में 9 साल बेमिसाल उसकी भी आज बीजेपी की तरफ से शुरुआत की गई है। और तमाम उनके जो वर्कर्स हैं वो उनके साथ आज मौजूद हैं और जम्बू ज़ू पहुँचे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कुपवाड़ा जिले के पीर मोहल्ला जरहामा में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से आवाम को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की खस्ताहाली और बिजली की अबतर सूरत हाल को लेकर लोग काफी परेशान हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने इलाके के हालात का जायजा लिया। नाज़रीन, अगरचे सरकार सड़कों की खस्ताहाली दूर करने और सड़कों की कुशादगी के लिए बुलंद भांग दावे कर रहे हैं, लेकिन कुपवाड़ा जिले के कई देहात आज ऐसे भी हैं कि जिनमें आज भी सड़कें जो हैं वो खस्ताहाली के शिकार हैं और कुशादगी का कोई अमल नहीं देखने को मिल पा रहा है, जिसकी वजह से तंग आमद व जंग आमद की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, बराह रास्त इनसे जानने की कोशिश करेंगे सड़कों की हालत क्या है, क्या शुद्धि बना, क्या बात है सड़क हालत बद हालत यह बन हलशेरी मज योर आव आव ते तम दोख आज तरनो तीर आज करनो कम कहें कुन यह हलशेरी मज निमुत रोड बन जमीन बिला मुआवजा बिला कुन चीज रोड तो बनो मगर गवर्नमेंट तार कोल त्रावा सड़कन खर मज वुचा जुमगंडस त्रावा तम तब त्रोमुत मगर यह त्रोह कह अनो का ये त्रावान तो वुचो सरकार वन कि ये वो पाने क्या कोता खस्तली गमुत कोता बर्बादी गमुत वोट वोल वोट बैंक है क्या वोट वोट दिख नीक पे कुन कहें वुचन। तो क्या कह रहे हैं आप, ये जो सड़क की खस्ताहाली आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, ये जो रोड है पिछले 20 साल से हम यही सिलसिला हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी RNB को हो चुका है उनके खाते में दर्ज।
तो जब हम के पास हुकाम के पास जाते हैं तो वो लोग कह रहे हैं अभी फंड्स नहीं है, आप BDC के पास जाए, DDC के पास जाइए, उनसे मांग के लाइए फंड, हमारे पास कोई अवेलेबल फंड्स है नहीं। तो आपने खुद ही आपने देखा सामने से कैसे खड्डे बन गए इस रोड में, और जहां तक चलने के लिए रास्ता भी नहीं है। सॉइलिंग क्या चीज मैडम की दूर की बात है, सॉइलिंग तक अभी तक नहीं बिछे इस रोड में, तो काफी मुश्किलात हैं। काफी मुश्किलात है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? सरकार से ही मोदवाना अपील है, जल्द से जल्द इस रोड का कुछ ना कुछ अजाला करें। क्या अचुतिया समन क्या बासान तुम वुचान पान कि सड़क हालत क्या बच पे हुत पे खन अन स्कूल खतर तो अत वो सो बिजली क्या कि या सरसी लग पोल अकिस पोल सब रंग तर बगी पोल पत्थर पूर हुकाम वन तम वन फलन सत पोड़मुत वुचमुत बीचमुत कित त्राटो यम पोल सुद कित पे करो हेको न कर अड़ वन तुझ पीपल अड़ वन नेशनल सोन हालत हो वनस बुरा हालत सड़कन बिजली आब वुच पोल कित पे दोल पोस कड़ तार वार त्रोक पोल थक अति सड़कन हालत क्या शुर पे खुन मज तुल क्या बासान बह प्रसाद तैर पे क्या बासान वनस आम सुबह बच कर स्कूल साफ ग सड़क बिजली निजाम आबो गोस निजाम तो तुम इलाक में क्या मुश्किल पतम 20 वरी वुचा इथे पे ये हालत मतलब इस कुन सात कह प्रोसेस गसान दपान सुबह करो कल करो गसान कहें मौकस पे कथ ग टोटली न यह धोखबाजी क्या मुश्किल रोड सोन मतलब बच्चे सन कित पकान रोड पे गाड़ी सन कित पकान मतलब गाड़ी गस कपर तुम दीतो बुत तूत रोड कह 1 किलोमीटर तह कह 1 किलोमीटर रोड हेकान गवर्नमेंटस गि कह मतलब करो क्या गो कोत क्या सरकार सरकार कुन तो मतलब नजर इनायत बे क्या इंसान पैके रात पैके इंसान पाल से खन लगा खिदमत बिजली निजाम बिजली तूफान कदो पास बिजली बिल भरान गुरेज के कुंजलवन इलाके में फौज की जानिब से योम इस्दाद तंबाकू के हवाले से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सरकारी मिडिल स्कूल में मुनक्किद की गई इस तकरीब में स्कूली बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान फौज ने बच्चों को तंबाकू और दूसरी नशीली अद्वियात के मुज़र असरात से आगाह किया। मकामी लोगों ने बच्चों को इस अहम मौजू पर जानकारी देने के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। बारामूला पुलिस की मनशियात के खिलाफ मुहिम जारी है। रवां साल के शुरू से अब तक 217 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 25 इंतहाई मतलूब मनशियात स्मगलर्स शामिल हैं। NDPS एक्ट के तहत 144 मुकदमा दर्ज किए गए। इस दौरान पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत का सामान बरामद किया है। सब डिवीजन गंदू के इलाके दौसा के मकीनों ने इलाकों में लकड़ी के खंभों और दरख्तों के साथ बिजली की तारें लटकने पर शदीद तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुतल्लका पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को उनकी हिफाजत की कोई फिक्र नहीं है। लोगों ने बताया कि तारें लकड़ी के खंभों पर लटकती रहती हैं, जिससे बारिश के दिनों में लोग बिजली के करंट का शिकार हो सकते हैं। लोगों ने बताया कि तवज्जो दिलाने के बावजूद महकमा कोई कदम नहीं उठा रहा है। की सदी में देखो हम किन पोलों का यूज़ कर रहे हैं, लकड़ी के सड़े हुए पोल हैं और हमें कोई हाँ जी सर। और ये देखो सर ऊपर से ये देखो मतलब पेड़ों के साथ हमारी जो ये तारें वगैरह हैं लगाई हुई हैं। तो सर मैं एक और भी मांग करना चाहूँगी डिपार्टमेंट से कि प्लीज़ सर हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाए। देखो सर जैसे कि नीचे रोड के पास हमारा खुद का खेत है, वहाँ पे हमारे 2 बड़े बड़े पेड़ हैं जिनके डाल हम काटते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी की तारें वहाँ पे, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आती है। पोलों की हालत देखो सब सड़े हुए हैं, फिर ये सरपंच की स्लेप ने तरक्की कैसे हो गई हमारी, तो तार बिल्कुल गिरी हुई है, पेड़ों के साथ तार है, बहुत जल्द और जल्द इसकी मरम्मत। 21वीं सदी में भी आप देख रहे हैं अभी मतलब लकड़ी के पोल लगे हुए हैं
और ये भी गले सड़े हैं, मतलब अब ये भी टिकने के काबिल नहीं। एक बार आ जाती है, जड़ों से ही पुट्ठा हो जाता है पोल, और उससे क्या होता है कि मतलब कभी कोई जानी माली नुकसान भी हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं, ऊपर वाले का फजल है, हुआ नहीं। लेकिन ये यही जितनी की बात नहीं है, ये पूरे गांव में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा मलक मेला रहता है, वहाँ पर पेड़ के साथ अभी भी मतलब वो तार जो है वो लगी हुई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।